हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी क्योंकि आगामी परीक्षाएं जो हैं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं धीरे धीरे करके। जैसे यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी होमगार्ड, रेलवे, एसएससी आज तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं एक एक दिन करके नज़दीक ही आ रही हैं। तो आइए हम आपको जीके का क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हड़प्पाकालीन हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन है इसका संप्रति मौर्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी दशरथ मौर्य, डी सालिशुक मौर्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1499, 1504, 1508, 1506। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1504 में। कब? 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है और सिकंदर लोदी ने इसको अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिया गया है कृष्णदेव राय, तिरुमल, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए वाला सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। कौन सा? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1395, 1396, 1397, 1398। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा डी फॉर डॉग वाला 1398 में। कब? 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? अंतरिम सरकार का गठन की बात हो रही है। ए 1936, बी 1926, सी 1946, डी 1916। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला सही हो जाएगा 1946 में। कब? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? ऑप्शन दिया गया है जॉन मथाई, बाबू जगजीवन राम, सी जोगेंद्र नाथ मंडल, डी दिया गया है लियाकत अली खां। तो कब की बात हो रही है? भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला था? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला सही हो जाएगा, लियाकत अली खां। कौन सा हो जाएगा? लियाकत अली खां, डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला थी। यानी कितने युद्ध लड़े गए थे, कै चरण में हुआ था, एक तरह से पूछ रहा है। 6, 4, 2, 3। तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला 4 चरण में हुआ था। यानी इसको
जैसे कहा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में, और चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 में। तो इस प्रकार 4 बार लड़े गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? ऑप्शन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, बादशाह खां, डी जो दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सही डी वाला मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन निम्नलिखित में से किस विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन, सी साइमन कमीशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्रिप्स मिशन हो जाएगा। ये जब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात है, अगस्त 1942 की बात है भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ए अंडमान और निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी गोवा, डी पुदुचेरी। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगोर निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? इसका ऑप्शन जो दिया गया है ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी मैंग्रोव वन, और डी दिया है पर्वतीय वन। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला सही हो जाएगा मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? ये जो है थमारसरी दर्रा, बी रोहतांग दर्रा, सी बनिहाल दर्रा, डी लीपुलेख दर्रा। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला सही हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? इसका ऑप्शन जो दिया गया है उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय निम्न दाब कटिबंध, बी जो है दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध, सी जो है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध, और डी जो दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम बता देते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, इसका सी वाला सही हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक निर्धारक है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रवासन, बी मानव विकास सूचकांक, सी कुल उपास्थि अनुपात, डी जीवन प्रत्याशा। ये क्वेश्चन 2 पेज पर आ रहा है, एक बार फिर से हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो इसका बात हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा प्रवासन। कौन सा? प्रवासन। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? प्रवासन। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या जो है वो प्रवासन यानी आवागमन, यानी मनुष्य जहाँ एक दूसरे स्थान से आना जाना करते हैं वहाँ जब आते जाते हैं तो वहाँ वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित हैं? ए अनुच्छेद 10 से 32, बी अनुच्छेद 14 से 24, सी अनुच्छेद 18 से 45, डी अनुच्छेद 12 से 35। तो मौलिक अधिकार की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35, यानी ऑप्शन जो है डी वाला सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात 12 से 35 में कही गई है, जो कि भाग 3 की बात होती है, इसी में मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पर, जूम करके हम बड़ा कर दे रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिट प्रत्याभूत है? यानी प्रत्याभूत मतलब कितनी रिट जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो ये है आपका ऑप्शन, इसमें बी वाला सही हो जाएगा। 5 प्रकार की रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार की रिट जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 112। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला सही हो जाएगा, अनुच्छेद 112, बजट 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन.के. सिंह भारत के खाली स्थान दिया गया है, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन से? यानी 12वें, 14वें, 15वें और ऑप्शन डी में जो दिया गया है 13वें। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। एन.के. सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और जबकि 14वें जो थे वो वाई.वी. रेड्डी थे, वी.वाई. रेड्डी। और जो 16वें हैं अरविंद पनघड़िया हैं। 16वें जो हैं अरविंद पनघड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और संविधान के 213, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है दिखा दे रहे हैं आपको। ऑप्शन दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, रिट जारी करना, न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, डी जो दिया गया है अध्यादेश बनाने की शक्ति। तो 123 में जो है वो बात होती है अध्यादेश बनाने की शक्ति, यानी डी वाला। और 213 में भी अध्यादेश की बात है। इसमें जो है 123 वाले में राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है और 213 में राज्यपाल की पास शक्ति होता है अध्यादेश जारी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र का एक उदाहरण है? ए ऑयल इंडिया लिमिटेड, बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, डी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। कौन सा? ए वाला जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पेज पर आया है, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? ऑप्शन जो इसके दिए गए हैं, ये जो है देखिए, इसको पूरा दिखा देते हैं, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, प्रॉपर ऑप्शन भी दिख रहा है। ऑप्शन जो है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी केनरा बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी जो है इंडियन बैंक।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं, यानी प्राइवेट बैंक की बात हो रही है, वो पूछ रहा है प्राइवेट कौन सा है, तो इसमें प्राइवेट जो है वो आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बंगलुरु। तो इसका जो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 1982 को हुआ था इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनिमय करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है 1988 में, 1999 में, 1985 में, 1992 में। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ए वाला सही जो है 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है सेबी का भी मुख्यालय मुंबई में है। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था नाबार्ड का जो बात हुआ था उसका भी मुख्यालय मुंबई में है। दोनों को ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल को हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका बात हो रहा है अब। तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1990, 1992, 1994, 1997। तो भारतीय प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण की बात हो रही है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका क्वेश्चन जो दिया गया है 26 नंबर, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बल, बी वेग, सी जड़त्व और डी जो है संवेग। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला सही हो जाएगा, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम से ही यदि कोई व्यक्ति किसी कार में बैठा हुआ है और ब्रेक लगाया जाता है तो उसका जो शरीर है वो आगे की तरह झुक जाता है। जड़त्व का नियम ही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन जो दिया गया है, चारों ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का चौथा नियम। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बी वाला, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। कौन सा? दूसरा नियम। ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट यानी 28 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। कोई विकल्प सही नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सी वाला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के घटक अणुओं की गतिज ऊर्जा निम्न के लिए न्यूनतम है।
पदार्थ के घटक अणुओं की गतिज ऊर्जा निम्न के लिए न्यूनतम, यानी किसमें पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है। कहने का मतलब ये है, ए द्रवावस्था, बी प्लाज्मा, सी ठोस, जो डी दिया गया है वो गैस। तो इसमें जो है सबसे न्यूनतम जो होता है गतिज ऊर्जा वो ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में। और सबसे अधिक जो होता है वो गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिवादक है? ए जो दिया गया है जतिन गोस्वामी, बी कालका प्रसाद, सी भाभानंद बारबयान, डी कृष्णा पाड़िक्कर। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो इसका हो जाएगा बी वाला कालका प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? भानु अथैया, सत्यजीत रे, ए आर रहमान, रेसुल पुकुट्टी। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए वाला सही हो जाएगा, भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया गया है, मानवता हेतु गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 खालिस्तान को प्रदान किया गया था। जेमी मार्गोलिन, ग्रेटा थुनबर्ग, सी मलाला यूसुफजई, डी यारा शाहिदी। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ग्रेटा थुनबर्ग। कौन सा? ग्रेटा थुनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, लोक प्रसिद्ध लोक संगीत हेकिया लेऊ का उद्गम किस राज्य में हुआ? ए असम, बी तमिलनाडु, सी नागालैंड और डी जो है गोवा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो ये हो जाएगा 34 वाला नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डी वाला, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1925। तो ये ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा इसमें, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ए 2, बी 3, सी 5, डी 4। तो अकबरनामा जो है वो 3 जिल्दों में विभाजित है। कभी कभी ये पुस्तक की जगह जिल्द भी लिखा आ जाता है। तो ये 3 जिल्दों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य यानी रोजगार मिलता है? ए 100, बी 130, सी 125, डी 150। तो ये मिलता है 100 दिनों का। कितने? 100 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस, इसका ऑप्शन जो है वो 2 पेज पर आ रहा है, हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। ये विश्व आर्द्र दिवस की बात हो रही है। 18 मार्च, 15 जनवरी, 2 फरवरी, 19 दिसंबर। तो इसका जो है विश्व आर्द्र दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल की बात हो रही है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ए सुनील छेत्री, बी मेजर ध्यानचंद्र, सी बलबीर सिंह, डी रूप सिंह। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी वाला, मेजर ध्यानचंद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? ए 15 अगस्त, बी 14 नवंबर, सी जो है 23 सितंबर, डी जो दिया गया है 2 अक्टूबर। तो ये है 23 सितंबर को मनाया जाता है अब आयुर्वेद दिवस। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लगभग 40 क्वेश्चन आपको बताएं। 40 क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे और कितने क्वेश्चन नए आपको मिले। तो आप इस तरह से हमारे वीडियो को देखिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए पूरी वीडियो देखने के बाद में। और ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने जो उपयोगी लोग हैं, जिसको ज़रूरत है इस तरह की वीडियो को, उनको आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।